कंटिन्यू कर देंगे, 2 डाल देंगे। फोन आने की वजह से बंद हो गया था वीडियो, दोबारा से देखते हैं, बच्चों को पता लगा रहेगा। 2 डाल देंगे। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है कि सर्वनाम की जगह, मतलब अब इसमें एक चीज और है, यह भी विशेष्य होता है। विशेष्य मतलब संज्ञा इसके पहले भी लगता है, इसके पहले लगता है, यह भी अच्छी बात है, विशेष्य के पहले लगता है। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम, सर्वनाम यह है वो, जब यह वह, तो ये सर्वनाम की जगह ले लेता है। ये क्या ले लेता है? सर्वनाम की जगह ले लेता है और विशेष्य को यानी संज्ञा को मर्यादित कर देता है। क्या कर देता है? ये सर्वनाम की जगह लेता है और संज्ञा को क्या कर देता है? ये मर्यादित कर देता है। समझ में आया? उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखिए इसका। वह गधा क्या कर रहा है? क्यों रे, वह गधा क्या कर रहा है? वह गधा क्या कर रहा है? मैं तुम्हें नहीं बोल रहा, चौंको मत। वह गधा क्या कर रहा है? वह जो है वो क्या है? सर्वनाम होता, लेकिन विशेषता बता रहा है ना, वह गधा क्या कर रहा है, तो क्या हो गया? ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह गधा क्या कर रहा है। शाबाश। एक और लिखिए उदाहरण। जैसा काम वैसा ही दाम, यही तो नियम है। जैसा काम वैसा दाम, जैसा और वैसा दोनों सर्वनाम है। जैसा बताया था ना मैंने, सर्वनाम से पुरुष थोड़ी ना होता है, सर्वनाम तो कई होते हैं। जैसा काम संबंध है ना, बता रहा है, संबंधवाचक बताया था नहीं बताया था मैंने, सर्वनाम। जैसा काम संबंध है काम से, वैसा दाम, यही तो नियम है। तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। एक और लिखिए, उदाहरण लिखना जरूरी है। जितनी आमद है उतना ही खर्च भी करो। जितनी आमद है, जितनी आमद है उतना ही खर्च करो। जितनी आमद है उतना ही खर्च करो। तो जितनी क्या हो गया? सर्वनाम। तो यहां पे ये पहले ही आते हैं, ये बाद में नहीं आते, समझ जाओगे बेटा। ये पहले ही आते हैं, जितने सर्वनाम हैं उनका प्रयोग होता है विशेष्य के पहले। आमद क्या विशेषण? जितनी आमद है। वह गधा, गधा क्या है? संज्ञा है, हाँ या ना? ओके, तो ये आपको समझ में आया? ये हमारे 4 विशेषण थे। कौन कौन से हो गए? गुणवाचक, एब्सोल्युटली। चलिए अब कुछ और विशेषण से संबंधित बातें क्यों जानेंगे। स्थानों के, रुक जा, कहीं नहीं जाने दूंगा। ये पापी बच्चा कैरियर मेकर में पढ़ता है, हिंदी हमारे पास पढ़ने आता और क्लास को छोड़ के तो मैं किसी को जाने नहीं दूं। अच्छा छूट गया तेरी वहां की कोचिंग क्लास, हमारी हिंदी करने आता है सिर्फ, मैं नहीं जाने दूंगा। ये थोड़े ना जब तक मेरी हिंदी खत्म नहीं होगी पत्ता भी नहीं जाएगा बाहर, हिलेगा नहीं यहाँ पे। चलो तभी तो ये हिलेगा ही नहीं, पत्ता है ही नहीं तो हिलेगा ही नहीं। कोई क्लास से बाहर नहीं जाएगा जब तक मेरी क्लास चल रही है। बता चल, स्थानों के आधार पर विशेषणों के कितने भेद होते हैं? मेरी हिंदी पढ़ने के बाद ही फेल हो गया तो मतलब क्या है? समझ में आ रहा है नहीं यार? ऐसे रोकना है आपको। अब देखो, स्थानों के आधार पे, स्थानों के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं। स्थानों के आधार पर विशेषण कितने भेद होते हैं बेटा? ये क्वेश्चन आ चुका है ना? 2 भेद होते हैं। जाना जरूरी है, चला जा, जाना जरूरी है। देखो, एक होता है सामान्य विशेषण, तुम भोपाल के छात्र ओपनली कह सकता हूं, जितना डीप मैं पढ़ा रहा इतना कोई पढ़ा के दिखा दे क्लास में,
बता दे कॉपी इसकी लाके। कल तू आया था संडे के दिन, कल 2 घंटे क्लास लगाई थी हमने अपने एसआई के स्टूडेंट्स की। सामान्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। क्या होता है? विधेय विशेषण। विधेय विशेषण। क्लास तो हिंदी की बिल्कुल मिस मत करो, क्योंकि हिंदी की क्लास ही तुम्हें एसआई में सिलेक्शन दिलाएगी बेटा। ओके, तो सामान्य विशेषण और विधेय विशेषण, ठीक है। अब ये होते क्या है, इनका प्रयोग क्या होता है? बच्चे समटाइम गॉट कंफ्यूज कि विधेय को संज्ञा मान लेते हैं। विधेय कभी संज्ञा नहीं हो सकती, विधेय विशेषण होता है, ठीक है ना। विशेष संज्ञा होती है। क्लियर है? अब क्या होते हैं देखो, जब किसी वाक्य में विशेष से पहले विशेषण आ रहा हो, जब किसी वाक्य में विशेष से पहले, मतलब संज्ञा से पहले विशेषण आ रहा हो, तो वो सामान्य विशेषण कहलाता है। और जब किसी वाक्य में विशेष्य के बाद विशेषण आ रहा हो, तो वो विधेय विशेषण कहलाता है। आज ये फोन में बार बार टू टू कर रहा है ससुरा, इसे बंद करना भूल गए ऑफलाइन। अब मैं काटूंगा तो वीडियो बंद हो जाएगी, तो कल से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये हमें भी इरिटेट कर रहा है, कटर कटर आवाज आ रही थी बीच में। हाँ, फ्लाइट मोड नहीं लगाया, भूल गए यार। आज पहली बार था, बच्चों को देना था इसलिए भूल गए। वी आर नॉट अ प्रोफेशनल। तो कल से ये रिंगटोन नहीं आएगी, बीच बीच में बार बार आ रही है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? इसकी परिभाषा लिखिए पहले, दोनों की बेटा परिभाषा लिखना जरूरी है। वाक्यों में विशेषणों के स्थानों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। वाक्यों में विशेषण के स्थानों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। सभी बच्चे लिखेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। पहला है सामान्य विशेषण। जिस विशेषण का प्रयोग, सामान्य विशेषण क्या बताया था, जल्दी बताओ मुझे। एब्सोल्युटली, विशेष से पहले आ जाए वो सामान्य विशेषण होता है। लिखिए, जिन विशेषण का प्रयोग विशेष्य के पहले हो, उन्हें सामान्य विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखे हैं सभी। काली गाय बहुत सुंदर लगती है। इसमें कहा है विशेषण? काली है ना, गाय क्या है विशेष्य? काली गाय बहुत सुंदर लगती है। ये कौन सा विशेषण हुआ? सामान्य विशेषण हुआ। एक और लिखो उदाहरण। मेहनती आदमी कभी भूखा नहीं मरता। मेहनती आदमी कहीं भूखा नहीं मरता, या कभी भी भूखा नहीं मरता। ये कौन सा विशेषण है? क्यों? इस विशेषण विशेष से पहले लगा हुआ है। क्लियर है बेटा? अब बात करते हैं विधेय की। विधेय विशेषण, जिस विशेषण का प्रयोग, विधेय विशेषण थोड़ा फास्ट लिखिए। जिस विशेषण का प्रयोग जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो, जिस विशेषण का प्रयोग अपने विशेष्य के बाद हो, वह विधेय विशेषण कहलाता है। ठीक है? विशेष्य के बाद हो वो क्या कहलाता है? विधेय विशेषण। जैसे पहले वाले के ले लो, काली गाय बहुत सुंदर होती है, वह सुंदर गाय काली है। वह सुंदर गाय, या लिख लो वह गाय बहुत काली है। सुंदर मत लिखो, वह गाय बहुत काली है। इसमें कहां विशेषण गया? वह गाय बहुत काली है, विशेषण कहां गया? ठीक है, ठीक है। मैं अंतर विशेषण की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत लगा तो है, लेकिन अभी मैं अंतर विशेषण नहीं, प्रविशेषण नहीं बता रहा हूं, ये अलग है। ये लास्ट लाइन है प्रविशेषण। एक और उदाहरण लिख लो। आदमी बड़ा मेहनती है।
आदमी बड़ा मेहनती है। मेहनती बाद में चला गया विशेषण, हाँ या ना? तो आदमी बड़ा मेहनती है बाद में चला गया, तो ये क्या होगा बेटा? विधेय विशेषण कहलाएगा। अच्छे समझ में आ रहा है, हाँ या ना? क्या बड़ा भी कुछ मत लिखो, पहले विधेय समझो। मैंने बीच में बोला था अंतर विशेषण बताऊंगा तब उस पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में पहले समझो विधेय पूछा जा रहा है या अंतर विशेषण पूछा जा रहा है। क्लियर हो गया विधेय विधेय? अब ठीक है, अब आता है आखिरी विशेषण का प्रविशेषण। प्रविशेषण या अंतर विशेषण, इन दोनों को लिख लो सभी। प्रविशेषण और अंतरा विशेषण, ठीक है। अब ये प्रविशेषण और अंतर्विशेषण क्या होते हैं? देखो, विशेषण की जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए वो प्रविशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रविशेषण या अंतर प्रविशेषण कहलाता है। क्लियर हुआ? परिभाषा लिखिए पहले, प्रविशेषण की परिभाषा लिखेंगे सभी। विशेषण तो सभी लिखें, विशेषण तो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण तो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब, परंतु कुछ शब्द विशेषण एवं क्रिया विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं। उन्हें प्रविशेषण या अंतर विशेषण कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? संज्ञा सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण। लेकिन जो विशेषण और क्रिया विशेषण की विशेषता बताएगा वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण या अंतर विशेषण। ठीक है, जैसे नेहा डरपोक लड़की है। ये डरपोक क्या है? ये साधारण विशेषण है। अगर मैं यही नेहा बहुत डरपोक लड़की है, ये क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। वेरी गुड। अब लिखो, ये तो प्रविशेषण की बात थी। अब क्रिया विशेषण लिखो। सौरभ धीरे धीरे पढ़ता है, ये तो साधारण विशेषण था। मैंने बताया ना, विशेषण और क्रिया विशेषण दोनों को बताता है। ये प्रविशेषण किसको बताता है? विशेषण और क्रिया विशेषण को बताता है। ठीक है, मैंने विशेषण का उदाहरण तो बता दिया। नेहा बहुत डरपोक लड़की है, जो बहुत था। अब क्रिया विशेषण, नेहा धीरे धीरे लिखती है। ये हो गया क्रिया विशेषण, है या ना? क्रिया है ना लिखना। नेहा धीरे धीरे लिखती है, तो क्या हो गया बेटा? क्रिया विशेषण हो गया। मेरे पास समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अब इसके आगे क्या लिखा हो दो? नेहा बहुत, वेरी गुड, हो गया। नेहा बहुत धीरे धीरे लिखती है, तो ये बहुत क्या हो जाएगा? इसमें प्रविशेषण हो जाएगा। हाँ, अगर इसमें से एक धीरे हटा दोगे, नहीं क्रिया है ना, एक धीरे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, तभी वही रहेगा। धीरे मतलब लिखना तो क्रिया है ना, ये विशेषण है धीरे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये क्रिया विशेषण है। देख, नेहा का पहला साधारण तो क्रिया नहीं हो रही थी, अभी वर्तमान में क्रिया कहां की जा रही? विशेषता है, वो तो डरपोक है। मैंने बताया था डरपोक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा?
इसमें क्रिया है, धीरे धीरे लिख रही है, लिखती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? डरपोक कौन सी क्रिया बता रहा है? कोई बात नहीं, धीरे धीरे लिखती है, क्रिया हो रही है ना, धीरे धीरे चलती है, तो ये क्रिया विशेषण है। ये धीरे धीरे मतलब धीरे चलती है, क्रिया की विशेषता है धीरे चलना। धीरे जरूरी कि 2 बार लिखूं ही लिखूं, लेकिन बहुत लग गया तो क्रिया विशेषण को जो बताएगा ये शब्द, ये क्या कहलाएगा? अंतर विशेषण कहलाएगा। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सुई चलती रहे, बंद हो तो बता दो, फिर चला देंगे। अब उसे पता, तुम कहां देखोगे, बटन जैसे आगे थोड़ी ना है यानी कैमरा ऑन रहे, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको दिखता रहे। ओके, क्लियर हो रहा है सभी को? नहीं हो रहा? अच्छा, अब इसके बाद एक और लास्ट चीज है। अब सोचो हम विशेषण में हमने 1-1.5 घंटा तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तो हर चीज पे पहलू दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब आती है विशेषण की तुलना की जाती है, उसे हम तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। जब विशेषण की, ये अलग है, हाँ ये अलग सिस्टम नहीं, वो तो 4 ही थे, ये अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। यानी विशेषणों की तुलना, विशेषणों की तुलना, साधारण सा लिखो, विशेषणों की तुलना। जब एक या एक से अधिक लोगों की, एक या एक से अधिक विशेषों की किसी खास शब्द से, परिभाषा लिख लीजिएगा, जब एक या एक से अधिक विशेषों की, विशेषों मतलब संज्ञा, विशेषों की गुण और अवगुणों की, तो किसी खास लिख लो, या गुण और अवगुणों की तुलना की जाती किसी खास शब्द से, किसी खास शब्द से गुणों और अवगुणों की, विशेषों की तुलना की जाती है, उसे क्या कहते हैं बच्चों? तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। लिखा? ठीक है, तुलनात्मक विशेषण कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, तुलनात्मक विधि 3 प्रकार की होती है, ये लिख लेना जरूर। ये 3 प्रकार की होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था विशेषण। तुलनात्मक विशेषण 3 प्रकार का होता है। उत्तरावस्था, ये विशेषण की अवस्था है, कितनी अवस्थाएं होती है विशेषण की? स्थानों के आधार पर 2 प्रकार का होता है, विधेय और सामान्य। और अवस्थाओं के आधार विशेषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सी बेटा? ठीक है, अब ये क्या होती है, इनको लिखने की जरूरत नहीं है, उदाहरण लिख लेना। मूलावस्था वो अवस्था होती है जिसमें सिर्फ किसी एक ही व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। समझ में आया? मूलावस्था। हाय राम, ये पंखा क्यों बंद करके रखा है? ओके, लिखो। मूलावस्था में लिख लेना, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, परंतु इसमें तुलना नहीं होती। अब तुलना कैसे करोगे? जब वो एक ही व्यक्ति है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इसे विशेषण का मूल रूप कहते हैं, ये ध्यान रखना। यह विशेषण का मूल रूप है बच्चों, मन के सच्चों, ये विशेषण का मूल रूप कहलाता है। ठीक है? कौन सा? मूलावस्था। जैसे अंशु अच्छी लड़की है, ये मूलावस्था, मूल रूप है। अंशु अच्छी लड़की साधारण विशेषण बताया नहीं, बताया मैंने, तो ये मूलावस्था है। ठीक है? अंशु अच्छी लड़की है, ये मूलावस्था बताया जा रहा है। क्लियर है सभी का? ओके, एक और लिख लो उदाहरण। अंशु सुंदर है। समझ में आया नहीं आया?
ये भी क्या है? मूलावस्था है ना भाई, विशेषण का मूल रूप है ना, पहला विशेषण की प्रक्रिया। ठीक है, अब आओ उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, अच्छा इस कैमरे से लगने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बच्चों तुम्हें? अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम हटाएंगे नहीं तब भी। ये तो फॉर्मेलिटी वाला क्वेश्चन था, जो इतना बड़ा पोडियम रखा तब दिक्कत नहीं आई। एक पतली सी डंडी रख दी हमने बीच में, तो क्या दिक्कत है? एनीवे, सो उत्तरावस्था। उत्तरावस्था क्या होती है? जब हम दो लोगों की तुलना करते हैं, दो लोगों के बीच में तुलना करते हैं, लिख लेना, जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है उसे उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे दीपक सुदर्शन से ज्यादा अच्छा पढ़ता है। दीपक कहां बैठा है? वहां बैठा है? कहां बैठा है? बैठा है उधर बैठा ना, ठीक है। दीपक सुदर्शन से ज्यादा अच्छा पढ़ता है। दीपक सुदर्शन से ज्यादा खाता है, मतलब दो लिखने की जरूरत नहीं है। तो दो लोगों के बीच में हमने क्या किया है? तुलना की है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? इसे क्या कहते हैं हम? तुलनात्मक, इसे कहते हैं उत्तरावस्था कहते हैं। अब आओ उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है? जिसमें दो से अधिक लोगों के बीच तुलना की जाए, जिसमें दो लोगों से ज्यादा लोगों के बीच, मतलब विशेषों के बीच, लोग मत लिखना यार, वस्तु भी आ जाती है देखो विशेषण में, तो यानी दो से अधिक विशेषों के बीच तुलना की जाए उसे उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे क्या? दीपक बहुत ही घटिया व्यक्ति है, उसे चढ़ाया फिर उतार दिया। देखो, मूलावस्था में उसे चढ़ाया, उत्तरावस्था में उसे और चढ़ाया, लेकिन उत्तमावस्था में गिरा दिया। दीपक बहुत ही घटिया व्यक्ति है, सभी लोगों में घटिया व्यक्ति है। बहुत सारे लोगों के बीच में तुलना हो रही नहीं हो रही है, हाँ या ना? तो इसे क्या कहेंगे बेटा? उत्तमावस्था कहेंगे। ठीक है, हाँ या ना? पक्का? ओके, तो ये कहलाता है हमारा उत्तमावस्था। अब आता है आखिरी, विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना कैसे? समझ में आ रहा है सभी को? हाँ या ना? ओके, तुम लोगों की 70-80 की स्ट्रेंथ है, उसमें से कुछ बच्चे आते ही नहीं है, पेपर चल रहे हैं। तो आज व्रत है, सोमवार का तो छुट्टी मान ली, हमारा ही व्रत है भाई, हम भी ब्राह्मण लोग हैं, आते ही नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा छुट्टी मारो को सोच रहे हर दिन व्रत करना पड़ेगा, पैसा होगा ही नहीं, व्रत होते हुए भी नहीं खा पाओगे। सच्चाई है ये भविष्य की। तू कहाँ चल दिया? ठीक है, जा जल्दी जल्दी जा, इसकी जॉब है, इसे जाने दे रहे हैं, जाने नहीं देते वैसे हम किसी को बीच में, जल्दी जा। ये वही क्लास है जो लोगों पढ़ रहे हैं बैठ के। यार हमारे बच्चे दिखाई देते हैं, तुम ही लोगों के चेहरे, ये जो 1 लाख लोग देखेंगे, तुम लोगों के चेहरे तुम्हें एसआई की वर्दी में भी देखेंगे जो यहाँ बैठे होगे। हाँ, तो ये बहुत सारे है ना, मतलब ये बहुत सारा, मतलब जो उत्तमा, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में तुलना हो गई। कलिया तो सभी लोगों में सबसे प्यारा मोड़ा है हमारा। कलिया तो लड़का है हमारा मोड़ा, कलिया तो हमारा सभी लोगों में प्यारा मोड़ा है। बहुत सारे लोग हो गए। चलिए अब आते हैं विशेषणों की रचना। वादा है 70 में से 70 लाएंगे लेके आने हमें, और वो तुम्हें तभी आएंगे जब एक एक चीज हम पढ़ेंगे। हो गए विशेषणों की रचना। अब रचना होती है प्रत्यय लगा के, प्रत्यय लगा के। जैसे बान, अबान कैसे? देखो ये लिखा है श्री, अब मैं इसके आगे लगा दूं श्रीमान, श्रीमान लगा दो। धनवान, धन तो पैसा है, संज्ञा है, इसमें क्या लगा दूं मैं? धनवान, हाँ या ना? श्री का श्रीमान, धन का धनवान, हाँ या ना?
ई लग गया, जैसे शिकार, शिकारी, ये तो बहुत अच्छा शिकारी है, विशेषण बन गया। ई लगा के हम विशेषण बना सकते हैं, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। शिकार क्या है? विशेष्य हो गया। शिकारी क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो प्रत्यय को लगा के, तो प्रत्यय लिख लो, प्रत्यय के नाम लिख लो बस। ई, इक, मैं यहां प्रत्ययों के नाम लिख देता हूं, तुम नोट कर लेना सभी। ई, इक, ये विशेषणों की रचना की जा रही है। मान, एक उदाहरण बता दूं, ई का लिख लो शहरी, भीतर का भीतरी, ये मोड़ी बड़ी भीतरी है। भीतरी मतलब क्या कहते हैं गांव में, कहते हैं बड़ी भीतरी, मतलब चुप्पा, अंदर मतलब मन में अपवाद पाले हुए, विष भरा हुआ जिसके, नहीं कहते बड़ी भीतरी मोड़ी। तू क्यों हंस रहा है? तू क्यों हंस रहा है? मोड़ी की बात हो, लड़के हंसते हैं, इस सबसे हंसी आती है, बैठा पीछे चंड मुंड। भीतरी, इक का क्या होगा? शरीर, शारीरिक। मान का क्या होगा? श्रीमान, बुद्धिमान, ये तो बहुत बुद्धिमान है। ओके, फिर यहां लिख देते हैं धनवान, बान, रूपवान। फिर कार लिख लो, का हार, हार का सृजनहार, पालनहार, पालनहार होता है विशेषण, ये तो हमारे पालनहार है। बाला, रथ वाला, दूध वाला, ये तो बहुत दूध वाला है, ये विशेषण है। दूध विशेष है, दूध वाला क्या है? विशेषण है। आ है, आ, भूखा, विशेषण है या नहीं है? आ लग गया, तो आ क्या है हमारा? विशेषण है, रचना हो रही है। ई है, ई है, ई क्या है अपना? भारतीय, वर्गीय, विशेषण, ई लग के बनता है। हीन है, धनहीन, धनहीन इत्यादि, बस काफी है। तो ये हमारा कितना टाइम हो गया अभी बच्चों? 10:30 हो गया, 11 बजने वाले हैं। ओके, तो करीब 1.5 घंटा लग गया विशेषण पढ़ाने में। सब कुछ विशेषण में यही आता है, इससे डीप विशेषण में नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? और विशेषण अगर आएगा तो मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूं, कल दिए थे मैंने क्वेश्चन तुम्हें टेस्ट में जो हुआ था। चलो तो मैं इसको बंद करता हूं कैमरे को। हमारी विशेषण क्लास खत्म हुई 1.5 घंटे की। हर चीज पे हमने फोकस किया। और अगर तुम लोगों ने लाइक नहीं किया या कमेंट नहीं किए अच्छे, तो ये वीडियो आना बंद कर दिए जाएंगे हमेशा के लिए। और इनको अपने दोस्तों तक सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।